नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं BGH 025 भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन भाग क्रमांक 25। आपने यह वीडियो देखना आरंभ किया है तो मेरी यह श्रद्धा है कि आप बड़े भाग्यवान हैं। आप जरा विचार कीजिए कि ये भगवद गीता का ज्ञान पाने की संधि बहुत सारे लोगों को मिलती है, हजारों लाखों लोगों को मिलती है, किंतु सादा एक वीडियो को क्लिक करके उसे ओपन करने की बुद्धि सबको नहीं होती है। तो आपने यह काम किया है तो निश्चित ही आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। तो आप इस संधि का लाभ उठाइएगा, यह वीडियो अंत तक देखिएगा। आपसे प्रार्थना है कि यदि हमारे इस उपक्रम के इसके पहले के 24 भाग आपने नहीं देखे रहेंगे तो कृपया हमारा चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार के नाम को क्लिक कीजिएगा, वहां से प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाके वहां पर हमारा भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आपको 1 से लेके 24वें भाग तक सारे वीडियोस मिल जाएंगे एवं इसके आगे आने वाले सारे जितने भी भाग होंगे 100 से ज्यादा अधिक भाग होने वाले हैं। तो वो सारे वीडियोस मैं इसी में अपलोड करने वाला हूँ। तो भगवद गीता का सखोल ज्ञान, हमारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का तथा संस्कृत का सखोल ज्ञान आपको इस उपक्रम से मिलने वाला है। तो कृपया हमारे इस भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम के प्लेलिस्ट का फायदा अवश्य उठाइएगा, यह आपसे प्रार्थना है। तो आइए हमारे नित्य पद्धति के अनुसार प्रत्यक्ष पुस्तक वाचन आरंभ करने से पहले हम परमात्मा का ध्यान करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री परमात्मने नमः। पिछले 24वें भाग में हमने भगवद गीता अध्याय क्रमांक 3 कर्मयोग के 37वें श्लोक तक देखा था। अभी इस 25वें भाग में हम 38वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। तो 38वें श्लोक का संबंध पढ़ते हैं। पूर्व श्लोक में समस्त अनर्थों का मूल एवं इस मनुष्य को बिना इच्छा के पापों में लगाने वाला वैसे काम को बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यह काम मनुष्य को किस प्रकार पापों में प्रवृत्त करता है। अतः अब 3 श्लोकों द्वारा यह समझाते हैं कि यह मनुष्य को ज्ञान को आच्छादित करके उसे अंधा बनाकर पापों में ढकेला देता है। तो काम मनुष्य को पाप में कैसे ढकेलता है, इसका वर्णन परमेश्वर आगे आने वाले 3 श्लोकों में करने वाले हैं। 38वां श्लोक हम पढ़ते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। अर्थ, जिस प्रकार धुएं से अग्नि तथा मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। तो हमारा ज्ञान कैसे ढका हुआ रहता है, परमेश्वर तक पहुंचने का हमारा मार्ग कैसे ढका हुआ रहता है, इसका विवेचन हमें परमेश्वर बता रहे हैं। पहला प्रश्न, धुआं, मल एवं जेर इन तीनों के दृष्टांत से काम के द्वारा ज्ञान को आवृत्त बतलाकर यहाँ क्या भाव दिखलाया गया है। उत्तर, इसे यह दिखलाया गया है कि यह काम ही मल, विक्षेप तथा आवरण इन तीनों दोषों के रूप में परिणत होकर मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। यहाँ धुएं के स्थान में विक्षेप को समझना चाहिए। जिस प्रकार धुआं चंचल होते हुए भी अग्नि को ढक लेता है, उसी प्रकार विक्षेप चंचल होते हुए भी ज्ञान को ढके रहता है, क्योंकि बिना एकाग्रता के अंतःकरण में ज्ञान शक्ति प्रकाशित नहीं हो सकती, वह दबी रहती है। मैल के स्थान में मल दोष को समझना चाहिए। जैसे दर्पण पर मैल जम जाने से उसमें प्रतिबिंब नहीं पड़ता, उसी प्रकार पापों द्वारा अंतःकरण के अत्यंत मलिन हो जाने पर उसमें वस्तु या कर्तव्य का यथार्थ स्वरूप प्रतिभासित नहीं होता। इस कारण मनुष्य उसका यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता। एवं जेर के स्थान में आवरण को समझना चाहिए। जैसे जेर से गर्भ सर्वथा आच्छादित रहता है, उसका कोई अंश भी दिखलाई नहीं देता, वैसे ही आवरण से ज्ञान सर्वथा ढका रहता है। जिसका अंतःकरण अज्ञान से मोहित रहता है, वह मनुष्य निद्रा एवं आलस्यादि के सुख में फंसकर किसी प्रकार का विचार करने में प्रवृत्त ही नहीं होता। यह काम ही मनुष्य के अंतःकरण में नाना प्रकार के भोगों की तृष्णा बढ़ाकर उसे विक्षिप्त बनाता है। यही मनुष्य से नाना प्रकार के पाप करवाकर अंतःकरण में मलदोष की वृद्धि करता है तथा यही उसकी निद्रा, आलस्य एवं अकर्मण्यता में सुख वृद्धि करवाकर उसे सर्वथा विवेक शून्य बना देता है। इसीलिए यहाँ इसको तीनों प्रकार से ज्ञान का आच्छादन करने वाला बतलाया गया है। अगला प्रश्न,
यहाँ तेन पद का अर्थ काम एवं इदम पद का अर्थ ज्ञान किस आधार पर किया गया है? उत्तर, इसके पहले श्लोक में काम को वैरी समझने के लिए कहा गया है एवं अगले श्लोक में भगवान ने स्वयं काम से ज्ञान को आवृत्त बतलाकर वह स्पष्ट कर दिया है कि इस श्लोक में तेन सर्वनाम काम का एवं इदम सर्वनाम ज्ञान का वाचक है। इसी आधार पर दोनों पदों का उपर्युक्त अर्थ किया गया है। अगला श्लोक का संबंध, पूर्व श्लोक में तेन पद काम का एवं इदम पद ज्ञान का वाचक है। इस बात को स्पष्ट करते हुए उस काम को अग्नि की भांति कभी पूर्ण न होने वाला परमेश्वर बतलाते हैं। 39वें श्लोक में श्लोक पढ़ते हैं, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। अर्थ देखते हैं, और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। पहला प्रश्न, अनलेन एवं दुष्पुरेण विशेषणों का क्या अभिप्राय है? उत्तर, बस और कुछ नहीं चाहिए ऐसे तृप्ति के भाव का वाचक अलम अव्यय है। इसका जिसमें अभाव हो उसे अनल कहते हैं। अग्नि में चाहे जितना घृत एवं ईंधन क्यों न डाला जाए उसकी तृप्ति कभी नहीं होती। इसीलिए अग्नि का नाम अनल है। जो किसी प्रकार पूर्ण न हो उसे दुष्पुर कहते हैं। अतः यह उपर्युक्त विशेषणों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि यह काम भी अग्नि की भांति अनल तथा दुष्पुर है। मनुष्य जैसे जैसे विषयों को भोगता है वैसे अग्नि की भांति उसका काम बढ़ता रहता है, उसकी तृप्ति नहीं होती। राजा ययाति ने बहुत से भोगों को भोगने के बाद अंत में कहा था, न जातु काम कामानुपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। अर्थ, विषयों के उपभोग से काम कभी शांत नहीं होता, बल्कि घृत से अग्नि की भांति एवं अधिक ही बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, यह ज्ञानिनः पद किन ज्ञानियों का वाचक है एवं काम को उनका नित्यवैरी बतलाने का क्या भाव है? उत्तर, यह ज्ञानिनः पद यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले विवेकशील साधकों का वाचक है। यह कामरूप शत्रु उन साधकों के अंतःकरण में विवेक, वैराग्य एवं निष्काम भाव को स्थिर नहीं होने देता, उनके साधन में बाधा उत्पन्न करता रहता है। इस कारण इसको ज्ञानियों का नित्यवैरी बतलाया गया है। वास्तव में तो यह काम सभी को अधोगति में ले जाने वाला होने के कारण सभी का वैरी है, परंतु अविवेकी मनुष्य विषयों को भोगते समय भोगों में सुख बुद्धि होने के कारण भ्रम से इसे मित्र के सदृश समझते हैं तथा इसके तत्व को जानने वाले विवेकियों को यह प्रत्यक्ष ही हानिकर दिखता है। इसलिए इसको अविवेकियों का नित्यवैरी न बतलाकर ज्ञानियों का नित्यवैरी बतलाया गया है। अगला प्रश्न आता है, यहाँ कामरूपेण पद किस काम का वाचक है? उत्तर, जो काम दुर्गुणों की श्रेणी में गिना जाता है, जिसका त्याग करने के लिए गीता में जगह जगह कहा गया है, 16वें अध्याय में जिसको नरक का द्वार बतलाया गया है, उस सांसारिक विषय भोगों को कामनारूप काम का वाचक यहाँ कामरूपेण पद है। भगवान से मिलने की, उनका भजन ध्यान करने की अथवा सात्विक कर्मों के अनुष्ठान करने की जो शुभ इच्छा है, उसका नाम काम नहीं है। वह तो मनुष्य के कल्याण में हेतु है तथा इस विषय भोगों की कामना रूप काम का नाश करने वाली है। वह साधक को शत्रु कैसे हो सकती है? इसलिए गीता में काम शब्द का अर्थ सांसारिक इष्टानिष्ट भोगों के संयोग वियोग की कामना या भोग्य पदार्थ ही समझना चाहिए। इसी प्रकार इसका अर्थ ये हुआ, इस वाक्य का अर्थ ये हुआ कि जहां जहां पर काम आएगा वहां पर काम्य कर्म, जो अभी उन्होंने हमें विवरण दे दिया, उस प्रकार के कर्म समझने चाहिए जो कल्याण करने वाले ध्यान, तप, दान, सेवा, यज्ञ, याग, कर्तव्य कर्म, ये सारे जो कर्म है वो इसमें नहीं गिने जाते, काम में नहीं गिने जाते। काम में भोगों के प्रति जो विषय में आसक्ति रखते हैं उनको काम्य बताया गया है गीता में, जहां जहां पर काम शब्द आएगा। आगे इसी प्रकार यह भी समझ लेना चाहिए कि 34वें श्लोक में या अन्यत्र कहीं भी जो राग या संग शब्द आए हैं वे भी भगवान विषय के अनुराग के वाचक नहीं है, कामोत्पादक भोगासक्ति के ही वाचक है। अगला प्रश्न, ज्ञानम पद किस ज्ञान का वाचक है तथा इसको काम के द्वारा ढका हुआ बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यह ज्ञानम पद परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का वाचक है।
एवं उसको काम के द्वारा ढका हुआ बतलाकर यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे जेर से आवृत्त रहने पर भी बालक उस जेर को चीरकर उसके बाहर निकलने में समर्थ होता है तथा अग्नि जैसे प्रज्वलित होकर अपना आवरण करने वाले धुएं का नाश कर देता है, उसी प्रकार जिस विषय किसी संत महापुरुष के या शास्त्रों के उपदेश से परमात्मा के तत्व का ज्ञान जागृत हो जाता है, उस समय वह काम से आवृत्त होने पर भी काम का नाश करके स्वयं प्रकाशित हो उठता है। अतः काम उसको आवृत्त करने वाला होने पर भी वस्तुतः उसकी अपेक्षा सर्वथा बलहीन ही है। अगले 40वां श्लोक का संबंध। इस प्रकार काम के द्वारा ज्ञान को आवृत्त बतलाकर अब उसे मारने का उपाय बतलाने के उद्देश्य से उसके वासस्थान एवं उसके द्वारा जीवात्मा के मोहित किए जाने का प्रकार बतलाते हैं। तो काम कहाँ पर वास करता है और उसका नाश कैसे करना है, इसका उपदेश परमेश्वर हमें देने वाले हैं। 40वां श्लोक। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। अर्थ, इंद्रिया, मन एवं बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। इसके यानी के काम के वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। हमारा जो जीवात्मा है उसको मोहित करने वाले काम जो होता है वो इंद्रिय, मन तथा बुद्धि में रहता है। पहला प्रश्न, इंद्रिय, मन एवं बुद्धि ये सब इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि मन, बुद्धि एवं इंद्रिय मनुष्य के वश में न रहने के कारण उन पर यह काम अपना अधिकार जमाए रखता है। अतः कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अपने मन, बुद्धि एवं इंद्रियों में से इस कामरूप वैरी को शीघ्र ही निकाल देना चाहिए या वही रोककर उसे नष्ट कर देना चाहिए, नहीं तो यह घर में घुसे हुए शत्रु की भांति मनुष्य जीवन रूप अमूल्य धन को नष्ट कर देगा। तो यदि हमने काम का नाश नहीं किया तो हमारा जो मनुष्य जीवन रूप अमूल्य धन हमें प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न, यह काम मन, बुद्धि एवं इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इससे यह भाव दिखलाया गया है कि यह काम मनुष्य के मन, बुद्धि तथा इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उसकी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है एवं भोगों में सुख दिखलाकर उसे पापों में प्रवृत्त कर देता है, जिससे मनुष्य का अधःपतन हो जाता है। इसीलिए शीघ्र ही सचेत हो जाना चाहिए, हमें शीघ्र ही सचेत हो जाना चाहिए और काम का त्याग कर देना चाहिए। यह बात एक कल्पित दृष्टांत के द्वारा समझाई जाती है। चेतन सिंह नाम के एक राजा थे, उनके प्रधानमंत्री का नाम ज्ञान सागर था। प्रधानमंत्री के अधीनस्य एक सहकारी मंत्री था, उसका नाम था चंचल सिंह। राजा अपने मंत्री एवं सहकारी मंत्री सहित अपनी राजधानी मध्यपुरी में रहते थे। राज्य 10 जिलों में बटा हुआ था एवं प्रत्येक जिले में एक जिलाधीश अधिकारी नियुक्त था। राजा बहुत ही विचारशील, कर्मप्रवण एवं सुशील थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। राज्य दिनों दिन उन्नत हो रहा था। एक समय उनके राज्य में जगमोहन नाम का एक ठगों का सरदार आया। वह बड़ा ही कुचक्री एवं जालसाज था। अंदर कपट रूप से जहर से भरा होने पर भी उसकी बोली बहुत सी मीठी थी। वह जिससे बात करता उसी को मोहित कर लेता। जैसे आजकल भाईचारा वाले लोग जो फिरते हैं ना, टीवी पे आते हैं, डिबेट में आते हैं, भाई भाई गंगा जमनी तहजीब जैसी बातें करते हैं ना, वैसे ये कपटी व्यक्ति था जो मुंह से बड़ी मीठी बातें रखता था, लेकिन अंदर से उनके अंदर जहर भरा हुआ रहता है। जो भाईचारा की बातें करते हैं, जो गंगा जमनी तहजीब की बातें करते हैं, वो सबसे जहरीले लोग हैं, ये समझ लेना चाहिए। आगे पढ़ते हैं ये किस्सा या कहानी। वह जिससे बात करता उसी को मोह लेता। वह आया एक व्यापारी के वेश में एवं उसने जिलाधीशों से मिलकर उनसे राज्य भर में अपना व्यापार चलाने की अनुमति मांगी। हम यहाँ पर अंग्रेजों का उदाहरण भी ले सकते हैं। अंग्रेज व्यापार करने के लिए भारत में आए थे और व्यापार करने के लिए आने के बाद उन्होंने क्या किया, या इससे हम हलाल इकोनॉमी का भी उदाहरण जोड़ सकते हैं। हलाल इकोनॉमी व्यापार के नाम पर तो नहीं है, किंतु हलाल इकोनॉमी व्यापार से ही संबंधित है, इसलिए वो भी उदाहरण हलाल इकोनॉमी का आप
यहाँ पर जोड़ सकते हैं। हलाल इकोनॉमी के बारे में विषय में अगर आपको पता नहीं रहेगा यदि, तो आप कृपया हलाल इकोनॉमी करके यूट्यूब में, गूगल में, ऑटो प्ले में कहीं भी सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। मेरा भी 1-2 वीडियो आपको मिल जाएगा हलाल इकोनॉमी के ऊपर। आगे चलते हैं। उसने जिलाधीशों से मिलकर उनसे राज्य भर में अपना व्यापार चलाने की अनुमति मांगी। जिलाधीशों को काफी लालच दिया। वे लालच में तो आ गए, परंतु अपने अफसरों की अनुमति बिना कुछ कर नहीं सकते थे। जालसाज व्यापारी जगमोहन की सलाह से वे सब मिलकर उसे अपने अफसर सहकारी मंत्री चंचल सिंह के पास ले गए। ठग व्यापारी ने उसको खूब प्रलोभन दिया। फलतः चंचल सिंह भी जगमोहन की मीठी मीठी बातों में फंस गया। चंचल सिंह उसे अपने उच्च अधिकारी ज्ञानसागर के पास ले गया। ज्ञानसागर था तो बुद्धिमान, परंतु वह कुछ दुर्बल हृदय का था। ठीक मीमांसा करके किसी निश्चय पर नहीं पहुंचता था। इसी से वह अपने सहकारी चंचल सिंह एवं 10 जिलाधीशों की बातों में आ जाया करता था। वे इससे अनुचित लाभ भी उठाते थे। आज चंचल सिंह एवं जिलाधीशों की बातों पर विश्वास करके वह भी ठग व्यापारी के जाल में फंस गया। उसने लाइसेंस देना स्वीकार कर लिया, पर कहा कि महाराज चेतन सिंह जी की मंजूरी के बिना सारे राज्य के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। आखिर ठग व्यापारी की सलाह से वह उसे राजा के पास ले गया। ठग बड़ा चतुर था। उसने राजा को बड़े बड़े प्रलोभन दिए। राजा भी लोभ में आ गए एवं उन्होंने जगमोहन को अपने राज्य में सर्वत्र अबाध व्यापार चलाने की एवं कोठियां खोलने की अनुमति दे दी। जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ पे घुस गए, जैसे हलाल इकोनॉमी हमारे देश में घुस रही है और आक्रमण कर रही है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था के पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की जा रही है, वैसे ही उधर हो गया। जगमोहन ने जिला अफसरों तथा दोनों मंत्रियों को कुछ दे लेकर संतुष्ट कर लिया एवं सारे राज्य में अपना जाल फैला दिया। जब सर्वत्र उसका प्रभाव फैल गया तब तो वह बिना बाधा प्रजा को लूटने लगा। जिलाधीशों सहित दोनों मंत्री लालच में पड़े हुए थे ही। राजा को भी लूट का हिस्सा देकर उसने अपने वश में कर लिया और छल कौशल और मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में राजा को तथा विषय लोलुप सब अफसरों को कुमार्गगामी बनाकर उसने सबको शक्तिहीन, अकर्मण्य एवं दुर्व्यसन प्रिय बना दिया और चुपके चुपके तेजी के साथ अपना बल बढ़ाकर उसने सारे राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार प्रजा का सर्वस्व लूटकर अंत में उन्हें पकड़कर नजर कैद कर लिया। तो ये जो हलाल इकोनॉमी है ये धीरे धीरे हमारे समाज को, हमारी अर्थव्यवस्था को खा रही है और एक दिन हमें ऐसे ही नजर कैद करने वाले हैं और हम ऐसे ही नॉन मुस्लिम लोग जो है वो ऐसे ही जकड़ में आने वाले हैं। तो कृपया आपसे प्रार्थना है कि हलाल इकोनॉमी जानिए और हलाल का बहिष्कार कीजिए। आगे चलते हैं। यह दृष्टांत है कि इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार समझना चाहिए। राजा चेतन सिंह जीवात्मा है, प्रधानमंत्री ज्ञानसागर बुद्धि है। अभी ये हमने जो उदाहरण पढ़ा वो हमारे जीवन में कैसे अप्लाई करना है वो हमें समझा रहे हैं जगदयाल जी गोविंदका जी। धन्यवाद जगदयाल जी गोविंदका जी का तथा गीता प्रेस गोरखपुर का और हमारे उपक्रम का। यह दृष्टांत उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार समझना चाहिए, हमारे जीवन को ऐसे अप्लाई करना चाहिए। राजा चेतन सिंह हमारा जीवात्मा है, प्रधानमंत्री ज्ञानसागर हमारी बुद्धि है, सहकारी मंत्री चंचल सिंह हमारा मन है, मध्यपुरी राजधानी हमारा हृदय है, 10 जिलाधीश हमारे 10 इंद्रिया है, 10 इंद्रियों के 10 स्थान है, ठगों का सरदार जगमोहन हमारा काम है, विषय भोगों के सुख का प्रलोभन ही सबको लालच देना है, विषय भोगों में फंसाकर जीवात्मा को सच्चे सुख के मार्ग से भ्रष्ट कर देना ही उसे लूटना है तथा उसके ज्ञान को आवृत्त करके सर्वथा मोहित कर देना एवं मनुष्य जीवन के परम लाभ से वंचित रहने को बाध्य कर डालना ही नजर कैद करना है। अभिप्राय यह है कि यह कल्याण विरोधी दुर्जय शत्रु काम, इंद्रिय, मन एवं बुद्धि को विषय भोग रूप मिथ्या सुख का प्रलोभन देकर उन सब पर अपना अधिकार जमा कर मन, बुद्धि एवं इंद्रियों द्वारा विषय सुखरूप लोभ से जीवात्मा के ज्ञान को ढककर उसे मोहमय संसार रूप कैद खाने में डाल देता है। बंदी खाने में बोलना चाहिए था, ठीक है। कैद शब्द हमारा नहीं हो सकता है, आप सर्च कर सकते हैं। हमारा स्वदेशी सर्च इंजन जो है 13 टैब्स, वहां पर जाके आप सर्च कीजिए। कैद शब्द हिंदी है, संस्कृत है या अरबी, उर्दू, फारसी शब्द है, आप सर्च कीजिए, ये आपसे प्रार्थना है। आगे चलते हैं।
एवं परमात्मा की प्राप्ति रूप वास्तविक धन से वंचित करके उसके अमूल्य मनुष्य जीवन का नाश कर डालता है। अगले 41वें श्लोक का संबंध। इस प्रकार कामरूप वैरी के अत्याचार का एवं वह जहाँ छिपा रहकर अत्याचार करता है उन वास स्थानों का परिचय कराकर अब भगवान उस कामरूप वैरी को मारने की युक्ति बतलाते हुए उसे मार डालने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। तो अभी काम का वास कहाँ पर होता है वो हमें बता दिया परमेश्वर ने। अभी उसका नाश कैसे करना है ये अगले श्लोक में परमेश्वर हमें बता रहे हैं। 41वां श्लोक। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थ, इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान तथा विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। पहला प्रश्न, तस्मात् एवं आदौ इन दोनों पदों का प्रयोग करके इंद्रियों को वश में करने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, तस्मात् पद हेतुवाचक है। इसके सहित आदौ पद का प्रयोग करके इंद्रियों को वश में करने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि काम ही समस्त अनर्थों का मूल है तथा यह पहले इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उनके द्वारा मन बुद्धि को मोहित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसके निवास स्थान मन बुद्धि एवं इंद्रिया ही है। इसलिए पहले इंद्रियों पर अपना अधिकार करके इस कामरूप शत्रु को अवश्य मार डालना चाहिए। ये हमारे लिए करना है, इसके लिए परमेश्वर हमें उपदेश दे रहे हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। इसके वासस्थानों को रोक लेने से ही इस कामरूप शत्रु को मारने में सुगमता होगी। अतएव पहले इंद्रियों को एवं फिर मन को रोकना चाहिए। अगला प्रश्न, इंद्रियों को किस उपाय से वश में करना चाहिए? सुंदर ज्ञान हमें इस उपक्रम से मिल रहा है। ध्यान देकर सुनने की बातें हैं। यदि आप नोट्स निकाल रहे हैं तो सोने पे सुहागा। बहुत अच्छी बात है कि आप नोट्स निकाल रहे हैं। ये नोट्स का आपको उपयोग जो होगा वो भविष्य में बहुत सारा उपयोग होगा। यह ज्ञान ज्यादा लोगों तो पहुंचाने के लिए आपको आगे आने वाले मजहबी लोगों के, कम्युनिस्ट एथिस्ट लोगों के आने वाले प्रश्नों का उत्तर देने में आपको यह नोट्स आपके बहुत मदद करेंगे। यह हमारा उपक्रम बहुत मदद करेगा। तो आप नोट्स निकालते रहेंगे तो उसे क्रमशः रखिएगा। उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर, अभ्यास एवं वैराग्य इन दो उपायों से इंद्रिया वश में हो सकती है। ये ही दो उपाय मन को वश में करने के लिए बतलाए गए हैं। विषय एवं इंद्रियों के संयोग से होने वाले राजस सुख को तथा निद्रा, आलस्य एवं प्रमाद जनित तामस सुख को वास्तव में क्षणिक, नाशवान एवं दुखरूप समझकर इस लोक तथा परलोक के समस्त भोगों में विरक्त रहना वैराग्य है। और परमात्मा के नाम, रूप, गुण, चरित्र आदि के श्रवण, कीर्तन, मनन आदि में तथा निस्वार्थ भाव से लोक सेवा के कार्यों में इंद्रियों को लगाना एवं धारण शक्ति के द्वारा उनकी क्रियाओं को शास्त्र के अनुकूल बनाना तथा उनमें स्वेच्छाचारिता का दोष पैदा न होने देने की चेष्टा करना अभ्यास है। पैदा होना शब्द आया है, पैदा होने की जगह पे जन्म देना या उत्पन्न न होने देना, ऐसा आप शब्द ले सकते हैं। उर्दू, अरबी, फारसी ये कुसंस्कार हमें बॉलीवुड, कराचीवुड, उर्दू फिल्म इंडस्ट्रीज, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स, इन सब द्वारा, ग्रंथों द्वारा, पुस्तकों द्वारा, शालेय पाठ्यक्रम द्वारा हमारे ऊपर ये सारे शब्द उर्दू, अरबी, फारसी थोपे गए हैं। उनके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। इन दोनों ही उपायों से इंद्रियों को और मन को वश में किया जा सकता है। अगला प्रश्न, ज्ञान एवं विज्ञान इन दोनों शब्दों का यहाँ क्या अर्थ है एवं कामना को इनका नाश करने वाला बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव, महात्म्य एवं रहस्य से युक्त यथार्थ ज्ञान को ज्ञान तथा सगुण निराकार एवं दिव्य साकार तत्व के लीला, रहस्य, गुण, महत्व और प्रभाव से युक्त यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिर से पढ़ता हूँ, अत्यंत थोड़ा बड़े वाक्य है इस उपक्रम में, इस पुस्तक में, समझने के लिए थोड़े कठिन लगेंगे, किंतु आप यदि पुनः यह वीडियो सुनते जाएंगे और ध्यान देकर नोट्स भी निकालेंगे तो आपको समझने के लिए सरल होगा, सुगम होगा। फिर से उत्तर मैं पढ़ता हूँ, भगवान के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव, महात्म्य और रहस्य से युक्त यथार्थ ज्ञान को ज्ञान तथा सगुण निराकार एवं दिव्य साकार तत्व के लीला, रहस्य, गुण, महत्व और प्रभाव से युक्त यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान ये दोनों का फर्क हमें उन्होंने यहाँ पर बता दिया। फिर से एक बार संथ गति से पढ़ता हूँ।
भगवान के निर्गुण निराकार तत्व के प्रभाव, महात्म्य एवं रहस्य से युक्त यथार्थ ज्ञान को ज्ञान कहते हैं तथा सगुण निराकार और दिव्य साकार तत्व के लीला, रहस्य, गुण, महत्व और प्रभाव से युक्त यथार्थ ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो शॉर्ट में हम ऐसा समझ सकते हैं कि निर्गुण निराकार के तत्व के जो प्रभाव, महात्म्य, रहस्य है उनको ज्ञान कहते हैं और साकार तत्व के जो लीला, रहस्य, गुण, महत्व के जो रहस्य है उनको विज्ञान कहते हैं। तो निराकार से ज्ञान का संबंध है और साकार का विज्ञान से संबंध है। इस ज्ञान एवं विज्ञान की यथार्थ प्राप्ति के लिए हृदय में जो आकांक्षा उत्पन्न होती है उसको यह महान कामरूप शत्रु अपनी मोहिनी शक्ति के द्वारा नित्य निरंतर दबाता रहता है। अर्थात उस आकांक्षा की जागृति से उत्पन्न ज्ञान विज्ञान के साधनों में बाधा पहुंचाता रहता है। इसी कारण ये प्रकट नहीं हो पाते। इसीलिए काम को उनका नाश करने वाला बतलाया गया है। नाश शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो अप्रकट कर देना, दूसरा अर्थ वस्तु का अभाव कर देना। यहाँ अप्रकट कर देने के अर्थ में ही नाश शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि पूर्व श्लोकों में भी ज्ञान को काम से आवृत्त, ढका हुआ बतलाया गया है। ज्ञान एवं विज्ञान को समूल नष्ट करने की तो काम में शक्ति नहीं है, क्योंकि काम की उत्पत्ति अज्ञान से हुई है। अतः ज्ञान विज्ञान के एक बार प्रकट हो जाने पर तो अज्ञान का ही समूल नाश हो जाता है। फिर तो ज्ञान विज्ञान के नाश का कोई प्रश्न ही नहीं रहता। अगले श्लोक का संबंध, 42वें श्लोक का संबंध। पूर्व श्लोक में इंद्रियों को वश में करके कामरूप शत्रु को मारने के लिए कहा गया। इस पर यह शंका होती है कि जब इंद्रिय, मन तथा बुद्धि पर काम का अधिकार है और उनके द्वारा काम ने जीवात्मा को मोहित कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में वह इंद्रियों को वश में करके काम को कैसे मार सकता है? इस शंका को दूर करने के लिए भगवान आत्मा के यथार्थ स्वरूप का लक्षण कराते हुए आत्मबल की स्मृति कराते हैं। तो आत्मबल की स्मृति अगले श्लोक में परमेश्वर हमें करा रहे हैं। 42वां श्लोक। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। अर्थ देखते हैं। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है तथा जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। सुंदर अर्थ है, सुंदर श्लोक है। फिर से पढ़ता हूँ। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है और बुद्धि से भी जो अत्यंत पर है वह आत्मा है। सुंदर ज्ञान मिल रहा है, धन्यवाद। पहला प्रश्न, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर कहते हैं, यह बात किस आधार पर मानी जा सकती है? उत्तर, कठोपनिषद में शरीर को रथ एवं इंद्रियों को घोड़े बतलाया गया है। रथ की अपेक्षा घोड़े श्रेष्ठ और चेतन है एवं रथ को अपनी इच्छानुसार ले जा सकते हैं। इसी तरह इंद्रिया ही स्थूल देह को चाहे जहां ले जाती है, अतः उससे बलवान और चेतन है। स्थूल शरीर देखने में आता है, इंद्रिया देखने में नहीं आती, इसीलिए वे इससे सूक्ष्म भी है। इसके सिवा स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रियों की श्रेष्ठता, सूक्ष्मता एवं बलवत्ता प्रत्यक्ष भी देखने में आती है। अगला प्रश्न, कठोपनिषद में कहा गया है कि इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ पर है, अर्थों की अपेक्षा मन पर है, मन से बुद्धि पर है, बुद्धि से महत्त्व पर है, समष्ट बुद्धि रूप महत्व तत्व से अव्यक्त पर है तथा अव्यक्त से पुरुष पर है। इस पुरुष से पर अर्थात श्रेष्ठ एवं सूक्ष्म और कुछ भी नहीं है। यही सच की अंतिम सीमा है और यही परम गति है। परंतु यहाँ भगवान ने अर्थ, महत्त्व एवं अव्यक्त को छोड़कर कहा है, इसका क्या अभिप्राय है? तो कठोपनिषद एवं भगवद गीता का कंपैरिजन वो हमें दिखा रहे हैं। जगदयाल जी गोविंदका जी, धन्यवाद उनका। उत्तर, इस सुंदर प्रश्न का उत्तर देखिए। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हमें केवल गीता का ज्ञान इस उपक्रम से नहीं मिल रहा है। गीता के साथ में हमारे उपनिषद, वेद, पुराण आदि ग्रंथ, संस्कृत भाषा, इतिहास, सारे बातों का हमें ज्ञान मिल रहा है। इस सुंदर प्रश्न का उत्तर पढ़ते हैं। भगवान ने यहाँ इस प्रकार का वर्णन सार रूप से किया है, इसलिए उन तीनों का नाम यहाँ नहीं लिया।
क्योंकि काम को मारने के लिए अर्थ, महत्त्व एवं अव्यक्त की श्रेष्ठता बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आत्मा का ही महत्व दिखलाना है। अगला प्रश्न, कठोपनिषद में इंद्रियों की अपेक्षा अर्थों को पर यानी श्रेष्ठ कैसे बतलाया है? उत्तर, वहां अर्थ शब्द का अभिप्राय पंच तन्मात्राएं है। तन्मात्राएं इंद्रियों से सूक्ष्म है, इसलिए उनको पर कहना उचित ही है। अगला प्रश्न, यह भगवान ने इंद्रियों की अपेक्षा मन को एवं मन की अपेक्षा बुद्धि को पर अर्थात श्रेष्ठ, सूक्ष्म तथा बलवान बतलाया है, किंतु दूसरे अध्याय में कहा है कि यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के मन को भी प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रिया बलात् हर लेती है, तथा यह भी कहा है कि विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से जिसके साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इन वचनों से मन की अपेक्षा इंद्रियों की प्रबलता सिद्ध होती है और बुद्धि की अपेक्षा मन की सहायता से इंद्रियों की प्रबलता सिद्ध होती है। इस प्रकार पूर्वापर में विरोध सा प्रतीत होता है, इसका समाधान कराना चाहिए। सुंदर प्रश्न, ये थोड़ी हायर लेवल की बातें होंगी, हम पुनः पुनः सुनते जाएंगे तो ज्यादा ध्यान में समझ में आएगा, अधिक ध्यान में समझ में आएगा, ध्यान में आएगा। उत्तर, कठोपनिषद में रथ के दृष्टांत से यह विषय भलीभांति समझाया गया है। वहां कहा है कि आत्मा रथी है, बुद्धि उसका सारथी है, शरीर रथ है, मन लगाम है, इंद्रिया घोड़े है तथा शब्दादि विषय ही मार्ग है। यद्यपि वास्तव में रथी के अधीन सारथी, सारथी के अधीन लगाम, लगाम के अधीन घोड़ों का होना ठीक ही है, तथापि जिसका बुद्धि रूप सारथी विवेक ज्ञान से सर्वथा शून्य है, मनरूप लगाम जिसकी नियमानुसार पकड़ी हुई नहीं है, ऐसे जीवात्मा रूप रथी के इंद्रिय रूप घोड़े उच्छृंखल होकर उसे दुष्ट घोड़ों की भांति बलात् उल्टे मार्ग में ले जाकर गड्ढे में डाल देते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक बुद्धि, मन एवं इंद्रियों पर जीवात्मा का आधिपत्य नहीं होता, वह अपने सामर्थ्य को भूलकर उनके अधीन हुआ रहता है, तभी तक इंद्रिया, मन तथा बुद्धि को धोखा देकर सबको बलात् उल्टे मार्ग में घसीटती है। अर्थात इंद्रिया पहले मन को विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे अपने अनुकूल बना लेती है, मन एवं इंद्रिया मिलकर बुद्धि को अपने अनुकूल बना लेते हैं और ये सब मिलकर आत्मा को भी अपने अधीन कर लेते हैं। परंतु वास्तव में तो इंद्रियों की अपेक्षा मन की अपेक्षा बुद्धि तथा सबकी अपेक्षा आत्मा ही बलवान है। सुंदर ज्ञान मिल रहा है, पुनः पुनः सुनना पड़ेगा तभी थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। इसीलिए वह कठोपनिषद में कहा है कि जिसका बुद्धि रूप सारथी विवेकशील है, मनोरूप लगाम जिसकी नियमानुसार अपने अधीन है, उसके इंद्रिय रूप घोड़े भी श्रेष्ठ घोड़ों की भांति वश में होते हैं, तथा ऐसे मन, बुद्धि एवं इंद्रियों वाला पवित्र आत्मा मनुष्य उस परम पद को पाता है जहाँ जाकर वह वापस नहीं लौटता। गीता में भी जीते हुए मन, बुद्धि एवं इंद्रियों से युक्त अपने आत्मा को मित्र तथा बिना जीते हुए मन, बुद्धि एवं इंद्रियों वाले के अपने शत्रु के समान बतलाया है। अतः बिना जीती हुई इंद्रिया वास्तव में मन, बुद्धि की अपेक्षा निर्बल होती हुई भी प्रबल रहती है। इस आशय से दूसरे अध्याय का कथन है और यहाँ उनकी वास्तविक स्थिति बतलाई गई है। अतएव पूर्वापार में कोई विरोध नहीं है। धन्यवाद जगदयाल जी गोविंदका जी का। अगला प्रश्न, यहाँ परतः पद का अर्थ अत्यंत पर किया गया है, इसका क्या अभिप्राय है? उत्तर, कठोपनिषद में जहाँ जहाँ विषय आया है वहाँ बुद्धि से पर महत्व तत्व को, उससे ऊपर अव्यक्त को और अव्यक्त से भी पर पुरुष को बतलाया गया है, तथा यह भी कहा गया है कि यही पराकाष्ठा है, परतत्व की अंतिम अवधि है, इससे पर कुछ भी नहीं है। उसी श्रुति के भाव को स्पष्ट दिखलाने के लिए यहाँ परतः का अत्यंत पर अर्थ किया गया है। आत्मा सबका आधार, कारण, प्रकाशक एवं प्रेरक तथा सूक्ष्म, व्यापक, श्रेष्ठ एवं बलवान होने के कारण उसे अत्यंत पर कहना उचित ही है। अगला प्रश्न, यह काम का प्रकरण चल रहा है। अगले श्लोक में भी काम को मारने के लिए भगवान कहते हैं, अतः इस श्लोक में आया हुआ सहा काम का वाचक मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, यह काम को मारने का प्रकरण अवश्य है, परंतु उसे श्रेष्ठ बतलाने का प्रकरण नहीं है। उसे मारने की शक्ति आत्मा में पहले से ही मौजूद है। मौजूद शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, मौजूद की जगह पे उपस्थित शब्द ले लीजिएगा। मौजूद शब्द हमारा नहीं है, उर्दू, अरबी, फारसी अतिक्रमण है। उपस्थित शब्द लीजिएगा। आत्मा में
फिर से वाक्य पढ़ता हूं, उसे मारने की शक्ति आत्मा में उपस्थित है। मनुष्य यदि अपने आत्मबल को समझ जाए तो वह बुद्धि, मन तथा इंद्रियों पर सहज ही अपना पूर्व अधिकार स्थापन करके काम को मार सकता है। इस बात को समझाने के लिए इस श्लोक की प्रवृत्ति हुई है। यदि इंद्रिय, मन तथा बुद्धि से काम को अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा तो उनके द्वारा काम को मारने के लिए कहना असंगत होगा। इसके सिवा सहपद का अर्थ काम मानना कठोपनिषद के वर्णन से भी विरुद्ध पड़ेगा। अतः यह सहपद काम का वाचक नहीं है, किंतु दूसरे अध्याय में जिसका लक्ष्य करके कहा गया है कि रस्योपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, उस परतत्व का अर्थात नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप परमात्मा का ही वाचक है। अगले 43वें श्लोक का संबंध। अब भगवान पूर्व श्लोक के वर्णनानुसार आत्मा को सर्वश्रेष्ठ समझकर कामरूप वैरी को मारने के लिए आज्ञा देते हैं। कामरूप वैरी को मारने की आज्ञा 43वें श्लोक में, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। अर्थ देखते हैं। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान एवं अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर तथा बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। पहला प्रश्न, यह बुद्धि से पर आत्मा को समझकर काम को मारने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मनुष्यों का ज्ञान अनादिकाल से अज्ञान द्वारा आवृत हो रहा है। इस कारण वे अपने आत्म स्वरूप को भूले हुए हैं। स्वयं सबसे श्रेष्ठ होते हुए भी अपने शक्ति को भूलकर कामरूप वैरी के वश में हम हो रहे हैं। लोक प्रसिद्धि से एवं शास्त्रों द्वारा सुनकर भी लोग यानी हम लोग आत्मा को वास्तव में सबसे श्रेष्ठ नहीं मानते। यदि आत्म स्वरूप को भलीभांति समझ ले तो रागरूप काम का सहज ही नाश हो जाएगा। अतएव आत्मस्वरूप को समझना ही इसे मारने का प्रधान उपाय है। इसीलिए भगवान ने आत्मा को बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ समझकर काम को मारने के लिए कहा है। आत्म तत्व बहुत ही गूढ़ है। महापुरुषों द्वारा समझाए जाने पर कोई सूक्ष्मदर्शी मनुष्य ही इसे समझ सकता है। कठोपनिषद में कहा है कि सब भूतों के अंदर छिपा हुआ यह आत्मा उनके प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्मदर्शी पुरुष ही अत्यंत तीक्ष्ण एवं सूक्ष्म बुद्धि द्वारा उसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अगला प्रश्न, यह आत्मानम का अर्थ मन तथा आत्मना का अर्थ बुद्धि किस कारण से किया गया है? उत्तर, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और जीव इन सभी का वाचक आत्मा है। उनमें से सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करने के लिए 41वें श्लोक में कहा जा चुका है। शरीर इंद्रियों के अंतर्गत आ ही गया। जीवात्मा स्वयं वश में करने वाला है। अब बचे मन और बुद्धि। बुद्धि को मन से बलवान कहा है, अतः इसके द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। इसीलिए आत्मानम का अर्थ मन तथा आत्मना का अर्थ बुद्धि किया गया है। अगला प्रश्न, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करने की क्या रीति है? उत्तर, भगवान ने 6ठे अध्याय में मन को वश में करने के लिए अभ्यास तथा वैराग्य ये 2 उपाय बतलाए हैं। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में मनुष्य का स्वाभाविक राग द्वेष रहता है। विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध होते समय जब जब राग द्वेष का अवसर आवे तब तब बड़ी सावधानी के साथ बुद्धि से विचार करते हुए राग द्वेष के वश में न होने की चेष्टा रखने से शनै शनै राग द्वेष कम हो चले जाते हैं। यह बुद्धि से विचार कर इंद्रियों के भोगों में दुख एवं दोषों के बार बार दर्शन कराकर मन की उनमें अरुचि उत्पन्न कराना वैराग्य है तथा व्यवहार काल में स्वार्थ के त्याग की एवं ध्यान के समय मन को परमेश्वर के चिंतन में लगाने की चेष्टा रखना तथा मन को भोगों की प्रवृत्ति से हटाकर परमेश्वर के चिंतन में बार बार पुनः पुनः नियुक्त करना अभ्यास है। फिर से आपको स्मरण दिलाता हूँ कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए ही चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। भगवत गीता इतना सादा सोपा सुगम सरल विषय नहीं है। एक बार पुस्तक पढ़ने से, वीडियो देखने से भगवत गीता पूरी समझ में नहीं आती है। जगदयाल जी गोविंदका जी का मनोगत हमने पहले भाग में सुना था, पढ़ा था। उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे अभी तक भगवत गीता का 1/1 भी समझ में नहीं आई है। ये जगदयाल जी गोविंदका जी कह रहे थे। तो हमें यदि कुछ प्रश्न वैसे ही रह जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है और उसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, जबकि आत्मा स्वयं सबसे प्रबल है
तब बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम को मारने के लिए भगवान ने कैसे कहा है आत्मा स्वयं ही काम रूप महान वैरी को मार सकता है? उत्तर, अवश्य ही आत्मा में अनंत बल है, वह काम को मार सकता है। वस्तुतः उसी के बल को पाकर सब बलवान और क्रियाशील होते हैं, परंतु वह अपने महान बल को भूल रहा है। और जैसे प्रबल शक्तिशाली सम्राट अज्ञानवश अपने बल को भूलकर अपनी अपेक्षा सर्वथा बलहीन क्षुद्र नौकर चाकरों के अधीन होकर उनको हाँ में हाँ मिला देते हैं, वैसे ही आत्मा भी अपने को बुद्धि मन एवं इंद्रियों के अर्थात अधीन मानकर उनके काम प्रेरित उच्छृंखलता पूर्ण मनमाने कार्यों में मुंह का अनुमति दे रहा है। आत्मा पूर्ण बलवान है, परंतु वो इंद्रिय मन बुद्धि इनके अधीन हो जाता है, इसलिए आत्मा काम नहीं कर सकता है, यह हमें बता रहे हो। इसी में उन बुद्धि मन तथा इंद्रियों के अंदर छुपा हुआ काम का जीवात्मा को विषयों का प्रलोभन देकर उसे संसार में फंसाता है। यदि आत्मा अपने स्वरूप को समझकर अपनी शक्ति को पहचान कर बुद्धि मन तथा इंद्रियों को रोक ले, उन्हें मनमाना कार्य करने की अनुमति न दे तथा चोर की तरह बसे हुए काम को निकाल बाहर करने के लिए बलपूर्वक आज्ञा दे दे, तो न बुद्धि मन तथा इंद्रियों की शक्ति है कि वे कुछ कर सके, और न काम में सामर्थ्य है कि वह क्षण भर के लिए भी वहां टिक सके। सचमुच यह आश्चर्य ही है कि आत्मा से ही सत्ता स्फूर्ति और शक्ति पाकर उसी के बल से बलवान होकर ये सब उसी को दबाए हुए हैं और मनमानी कर रहे हैं। जैसे हमारे देश में या पूर्ण विश्व भर में डेमोक्रेसी का ही फायदा लेकर एम लोग जो है वो डेमोक्रेसी को ही दबाने का काम कर रहे हैं, और जैसे ही वो बलशाली हो जाते हैं, डेमोक्रेसी का प्रयोग करके बलशाली हो जाते हैं, तो वो इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो जाता है। वैसे ही हमारे अंदर भी हो चुका है, हो रहा है, और उसे हमें टालना है, बाहर निकालना है। आगे पढ़ते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि आत्मा अपने स्वरूप को, आत्मा यानी हम अपने स्वरूप को तथा अपनी शक्ति को पहचान कर मन बुद्धि एवं इंद्रियों को वश में करे। काम इन्हीं में बसता है और ये उच्छृंखल हो रहे हैं। इनको वश में कर लेने पर काम सहज ही मर सकता है। काम को मारने का वस्तुतः अक्रिय आत्मा के लिए यही तरीका है। आत्मा अक्रिय है, ये भी हमें यहाँ पर पता चल रहा है। इसीलिए बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके काम को मारने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न, कामरूप वैरी को दुर्जय बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, वस्तुतः काम में कोई बल नहीं है। यह आत्मा के बल से बलवान हुए बुद्धि मन तथा इंद्रियों में रहने के लिए जगह पा जाने के कारण ही उनके बल से बलवान हो गया है, तथा जब तक बुद्धि मन तथा इंद्रिय अपने वश में नहीं हो जाते, तब तक उनके द्वारा आत्मा का बल काम को प्राप्त होता रहता है। इसीलिए काम अत्यंत प्रबल माना जाता है एवं इसीलिए उसे दुर्जय कहा गया है। परंतु काम का यह दुर्जयत्व तभी तक है जब तक हम स्वयं आत्मा अपने स्वरूप को पहचान कर बुद्धि मन तथा इंद्रियों को अपने वश में न कर ले। अगला प्रश्न, यहाँ महाभाव संबोधन किस अभिप्राय से दिया गया है? उत्तर, महाभाव शब्द बड़ी भुजा वाले बलवान का वाचक है तथा यह शौर्य सूचक शब्द है। भगवान श्री कृष्ण काम को दुर्जय बतलाकर उसे मारने की आज्ञा देते हुए अर्जुन को महाभाव का नाम से संबोधित कर आत्मा के अनंत बल की याद दिला रहे हैं, स्मरण दिला रहे। याद शब्द हमारा नहीं है, बल का स्मरण दिला रहे हैं, तथा साथ ही यह भी सूचित कर रहे हैं कि समस्त अनंत चिंत्य दिव्य शक्तियों का अनंत भांडारमय, जिसकी शक्ति का क्षुद्र सा अंश पाकर देवता एवं लोकपाल समस्त विश्व का संचालन करते हैं, तथा जिसकी शक्ति के करोड़वें कलांश भाग को पाकर जीव अनंत शक्ति वाला बन सकता है, वह स्वयं मैं जब तुम्हें काम को मारने में समर्थ शक्ति संपन्न मानकर आज्ञा दे रहा हूँ, तब काम कितना ही दुर्जय तथा दुर्धर्ष वैरी क्यों न हो, तुम वही आसानी से, वही सरलता से, सुगमता से, आसानी शब्द हमारा नहीं है, वही सुगमता से, सरलता से, सहजता से उसे मारकर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। इसी अभिप्राय से यह महाभाव संबोधन दिया गया है।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। इस तरह से हमारा यहाँ पर भगवद गीता अध्याय क्रमांक 3 कर्मयोग समाप्त हो जाता है। आपका अभिनंदन करना चाहिए। एक तो हमने 3 अध्याय भगवद गीता के पूर्ण किए हुए हैं और 25वें भाग तक आप पहुंचे हुए हैं। 25वां भाग भी आपने पूरा सुना है, इसलिए आप अभिनंदन के पात्र है। इसलिए आपका बहुत 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 अभिनंदन। आपसे प्रार्थना है कि यह उपक्रम आगे चलता रहेगा। 100 से ज्यादा भाग इसके होने वाले हैं, लगभग 110-120 भाग हो जाएंगे, क्योंकि हमें इस उपक्रम में 18वें भाग तक जाना है। तो आप यही उपक्रम सुनना कंटिन्यू करते रहिएगा। हमारा चैनल का जो प्लेलिस्ट है भगवद गीता हिंदी भाष्य वाचन नाम का प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट का फायदा अवश्य उठाते रहिएगा। हमारी नित्य की आपसे प्रार्थना रहती है कि यदि हमारा भगवद गीता का ज्ञान पाने का प्रयास आपको अच्छा लगा रहेगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए भगवद गीता के विषय में, इस अध्याय के विषय में, हमारे उपक्रम के एवं इस वीडियो के विषय में आपको जो कुछ भी भावना है, आपकी भावनाएं कमेंट में अवश्य लिख दीजिएगा। हमारा यह भगवद गीता का, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, उपनिषदों का सखोल ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए आपसे प्रार्थना है कि कृपया यह वीडियोस के लिंक्स अपने मित्र, अभिभावक, सुहृद, सहकर्मी, परिवार, सारे लोगों को सोशल मीडिया पर शेयर करते रहिएगा। एवं हमारी अंतिम प्रार्थना कि हमारा चैनल केदार सीकर सनातन संस्कार के नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले 26वें संस्करण में, जहां पर हम भगवद गीता के 4थे अध्याय का श्री गणेशा करेंगे। तब तक आप सभी को जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। धन्यवाद।